बहुत डीप प्रोफाउंड रूपक हैं ये। जिस झिलमिलाते कुहासे और धुंधलेपन को आधुनिक बुद्धिवाद सत्य की जो ज्योति समझ बैठता है, उससे इतनी शीघ्रता से और सुनिश्चित रूप में छुटकारा पा लेना एक उपलब्धि है। और जिस कुहासे में व्यक्ति रहता उसको वो कुहासा लगता नहीं। झिलमिलाता कह रहे हैं ना, झिलमिलाता कुहासा। और स्पिरिचुअल जो है लाइफ इस तरीके की लगती है, भी ऐसा ही होता होगा, ये टेंजिबल चीज है, खैर वो इस तरीके की है तो कुहासा जैसा ही लगता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आपको कह दो ये गुरु रहे और ये साक्षात परम ब्रह्म है, बहुत शायद ही कोई पहुंचते हैं। गुरु होना, मिल भी जाना गुरु एक सामान्य बात नहीं है कि हमने श्री अरविंद को गुरु मान लिया। ये पूछ के देखो आपका भौतिक तत्व स्वीकार करता है क्या इस बात को? इतना कि आप और चीजों को मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करें। आधुनिक मन, और इससे ये साफ साफ पता चल ही रहा है। भाई श्री अरविंद कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स है वो क्या करेंगे, आपको एक्सपीरियंस है उसकी अति विशाल राशि भी हो, और ये व्यक्ति सीधे सत्य तक जा टकराता है, मतलब आपके एक्सपीरियंस की भी अति विशाल राशि। और ये क्षेत्र इस तरीके के हैं, यहाँ धोखे ही धोखे भरे पड़े हैं। एक्सपीरियंस आपको ऑथेंटिक हुआ नहीं हुआ ये तो सिंसियरिटी के ऊपर है, गुरु बताएंगे आपको। सशरीर गुरु मौजूद हो तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, पर फिर भी उनको फॉलो कर पाओ ये बहुत मुश्किल बात है, जैसा कि पत्रों से साफ साफ कोई पढ़ के देख सकता है। श्री अरविंद के पत्रों से तो कोई भ्रम तो छूटता नहीं। आधुनिक मन और उसके साथ साथ हम लोग इतने दीर्घ काल तक और इस प्रकार लगातार मिथ्या चमक की घाटी, द वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर में घूमता रहा है, कि किसी व्यक्ति के लिए इतना शीघ्र और पूर्णतः सुस्पष्ट दर्शन के सूर्यालोक से इसके अंधकार को दूर करना, जैसा कि उन्होंने किया है, उतना आसान नहीं है। आधुनिक मानववाद और लोकोपकारवाद भावुकतापूर्ण आदर्शवादियों तथा अक्षम बुद्धिवादी के व्यर्थ प्रयासों के विषय में, ये एक एक को खोला जा सकता है। और आपको ये सो कॉल्ड आपके धर्माचार्य विचारक, जो ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स, वो इसी कैटेगरी के अंदर और इसी के कोई सबसेट के अंदर आ जाएंगे, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर। मानववाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तो बहुत बड़ी बात है। मानवता का धर्म, मानवता का, आज कोई भी व्यक्ति इसको खिलाफ बोलने के लिए है क्या? मानवता का धर्म, लोकोपकारवाद, भावुकतापूर्ण आदर्शवादी तथा अक्षम बुद्धिवादी के व्यर्थ प्रयासों के विषय में समन्वयात्मक सार संग्रहवाद तथा अन्य वैसी ही चीजों के, अब ये शब्द ही नहीं पता हमको तो, इन पे जो जो फिलोसॉफीज गढ़ी गई हैं या जो जो अप्रोचेज हैं दुनिया के अंदर, क्यों सत्य तक नहीं जाता वो? भावुकतापूर्ण आदर्शवादी, माँ सब कुछ है, माँ ये है वो है, भावुकतापूर्ण हो गया, उसके लिए आपने कई चीजें भी कर दी, वो उतना बहुत है, एक्चुअल लाइफ में नहीं आएगा। और वो करना अपने आप में पर्याप्त मान लिया जाता है कि हाँ हो गया सारी चीज। तथा अन्य वैसी ही चीजों के विषय में जो कुछ वे कहते हैं, वह सब सराहनीय रूप में स्पष्ट बुद्धि युक्त है, वह सीधे लक्ष्य से जा टकराता है। यह कोई इन सब साधनों के द्वारा नहीं हो सकता कि मानव जाति अपने जीवन के तरीकों में वह मौलिक परिवर्तन ला सकती हो, जो कि अब अनिवार्य होता जा रहा है। मनुष्य जाति इन किन्हीं भी प्रयासों से मानववाद, लोकोपकारवाद, भावुकतापूर्ण आदर्शवाद, अक्षम बुद्धिवाद, समन्वयात्मक सार संग्रहवाद या ऐसी पता नहीं कितने कितने वाद, इनसे संसार का डिलीवरेंस नहीं होगा। ये तो तब कह रहे हैं, आज कब की बात हो गई है? आज इन बातों को कितने 100 वर्ष होने को आए, ये मानो आप। तो मानव जाति अपने जीवन के और इनको, हम इन्हीं को नहीं समझते, इनको भी नहीं समझते हम तो, वह मौलिक परिवर्तन ला सकती हो,
जो अब अनिवार्य होता जा रहा है। तो ये एक सोचने का विषय है, क्या कोई नया चिंतन या दर्शन आया तो है क्या? अभी वर्तमान में जो भी प्रचलन में है, पहले तो ये पता करना, और वो फंडामेंटली क्या कोई नवाचार है, या ये तो है उसका भी घटिया रूप है, 3 को 2 को 4 को मिला लिया, इधर की बात जोड़ ली, इधर की कर ली, 2 इधर से उठाई, 2 उधर से उठाई। कोई प्रयास नजर तो आता नहीं। आज के समय के अंदर क्या मनुष्य जाति क्या कर रही है और कर रही है, ये एक्चुअल में तो ये मुद्दे भी नहीं है, मुद्दे हैं ही नहीं, देखने में तो कम आ रहे हैं। भाई हम लोग संपर्क में नहीं होंगे, पर मैगजीन्स जो टॉप मोस्ट मैगजीन्स हैं वो तो अपने संपर्क में, वो तो हम मंगा रहे हैं, देख रहे हैं। पुस्तकों की अभिव्यक्ति नजर आ ही रही है। मास रियलिज्म से जुड़े लोगों के व्याख्यान आजकल दिख भी रहे हैं। जो भी इस फील्ड में है, वो तो चला के पहली बार में डाल देता है कि भाई मेरी मेरी बात ये है। तो यहाँ तो कहीं भी जी टिकने वाली बात तो नजर आ नहीं रही। और हमारा जो मानक है वो भी खिसक के इतना नीचे आ गया है कि कोई छोटी सी भी चीज करो तो उसको कुछ भी मान लिया जाता है। हमारा जो स्तर है वो भी खिसक के नीचे आ गया। अभी तो पीछे स्थित यथार्थता या सच्चाई की आधारशिला तक पहुंचकर ही इसे प्राप्त कर सकती है। पीछे स्थित यथार्थता, रियलिटी या सच्चाई की आधारशिला तक पहुंचकर ही इसे प्राप्त कर सकती है, महज विचारों और मानसिक रचनाओं के द्वारा नहीं। तो बार बार मैं तो प्रश्न ये कर रहा हूं कि ये दिखता कैसा है, फिर बाद में हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसको केवल चेतना कहना या ये कहना, इससे बनता क्या है? आपका विचारक है वो भी तो चेतना वगैरह शब्द काम में ले रहा है, और आपसे ज्यादा ईमानदारी से काम में ले रहा है। जिन विचारकों की आप बात कर रहे हो वो भी तो काम में ले रहे हैं इन शब्दों को। इन्होंने ऐसा क्या कर लिया, और इनके बाह्य जीवन की अभिव्यक्ति के अंदर ये तो वही थे। इन्होंने तो ऐसा सच कुछ नहीं किया। आप जाके यदि बाह्य दृष्टिकोण से देखो तो वो तो आपको एक मंदिर का पुजारी ही रेखिए, क्या अंतर नजर आएगा भाई? आप कोई बात कर लोगे इंटेलेक्चुअली, ये बात भी करेंगे, वो इंप्रेशन आपके ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कल्टिवेटेड नहीं हो। आप तो बैंकरप्ट हो माइंड से। बेसिक छोटी छोटी बातें ही नहीं समझ में आ रही। महज विचारों और मानसिक रचनाओं के द्वारा नहीं, अपितु चेतना के परिवर्तन के द्वारा, एक आंतरिक और आध्यात्मिक रूपांतर के द्वारा ला सकती है। तो इसी के द्वारा ये चीज आ सकती है, तो उसने प्राप्त करी चेतना के परिवर्तन के द्वारा, आंतरिक और आध्यात्मिक रूपांतर के द्वारा ही वो बात आ सकती है। परंतु यह एक ऐसा सत्य है जिसकी आज के सभी प्रकार के बहुस्वरपूर्ण कोलाहल, अलग अलग स्वर निकल के आ रहे हैं, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये कर लो तो सब काम हो जाएगा, ये वाली बात करो तो सब हो जाएगा, चलो हिंदू धर्म में ये करते हैं, चलो आध्यात्मिकता में ये कर ले, कर चलो ये वाला धर्म करते हैं, चलो ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या, हर जने के अपने विम्स हैं, अपने तकिया कलाम हैं, अपनी जो भी हैं। अस्त व्यस्तता और उथल पुथल के शोरगुल में सुनवाई हो पाना मुश्किल है। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, इसकी बहुत कोशिश कर भी रहा हूं। इस कोलाहल में ये तो अपने ग्रुप की बात है और दूसरे की तो बात ही नहीं, पहुंचती नहीं कानों तक, ये तो आप देख रहे हो। वही ठर्रा, वही सारी चीज, अब ये तो फिर मतलब कोई अंत तो होगा किसी चीज का। बहुस्वरपूर्ण कोलाहल, अस्त व्यस्तता, उथल पुथल के शोरगुल में सुनवाई हो पाना मुश्किल है। यहाँ पर बाह्य मूर्त रूप में प्रकट प्रकृति की बाह्य प्रकृति के स्तर तथा भागवत यथार्थता के स्तर के बीच जो विभेद किया गया है, कृष्ण प्रेम ने वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर, ये एक घाटी है, ये काट देती है। ये यथार्थता को और इसको एक बीच की घाटी काटती है जैसे, तो वैसी बाह्य मूर्त रूप में प्रकट प्रकृति की बाह्य प्रक्रिया के स्तर, मूर्त रूप में प्रकट प्रकृति की बाह्य प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया और भागवत यथार्थता। तो बाह्य प्रक्रिया तो आपको नजर आ रहा है, अरे ये करोगे नहीं तो ये कैसे होगा, ये करोगे तो वो जो अपनी बात इसमें हुई थी, जो भय दिखाता है जीवन,
ये कितनी भी बात कर लो, आप देख रहे हो ये इतना सा टच नहीं की ये बात, इतनी सी। ये करते तो आप उसी ढर्रे में कैसे मिल सकते थे? आपको नींद कैसे आ सकती थी? और ये तो पहली स्टेज है विवेकानंद जी के हिसाब से। ये केवल लच्छेदार बातें, तुम सो कैसे जाते हो? आपके ये गंभीर प्रश्न ही नहीं है। तो बाह्य मूर्त रूप में प्रकट प्रकृति की बाह्य प्रक्रिया के स्तर तथा भागवत यथार्थता के स्तर के बीच जो विभेद किया गया है, अत्यंत बारीकी से जो विभेद किया गया है, वह आंतरिक ज्ञान की सर्वोच्च वाणी की श्रेणी का है। आंतरिक ज्ञान, और वो ऊपर उपलब्ध भी है। जो इन्होंने कृष्ण प्रेम ने कहा, वो उपलब्ध है। वो पढ़ के देख लो, इंप्रेशन तक भी नहीं आता। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वाणी आंतरिक ज्ञान की सर्वोच्च वाणी, पहले तो आंतरिक ज्ञान और फिर उसकी सर्वोच्च वाणी, उस कैटेगरी का है जो कृष्ण प्रेम ने कहा है, और वो उपलब्ध है। वो भाई उसको देख लो आप। कृष्ण प्रेम इसे जो मोड़, मतलब रुख, टर्न, इंग्लिश में शब्द है इसका टर्न, इसे जो मोड़ प्रदान करते हैं वह मात्र कोई निपुण व्याख्यान नहीं है। इसलिए आप जनरली ये व्याख्या सोचते हो कि अपन जो ये व्याख्या कर रहे हैं अच्छी व्याख्या, ये व्याख्या है ही नहीं। हम व्याख्या कर ही नहीं रहे। पर अब ये तो दो चीज अलग अलग हैं, ये कैसे बताया जाए? भाई जिसको ये सेंस नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी एक, ये दोनों चीजें दिखने में तो एक जैसी हैं, लैपटॉप लैपटॉप एक जैसा है, पर एक की कीमत क्या है एक दूसरे की क्या, जिसको ये बिल्कुल सेंस नहीं है कि इसमें भी कोई फर्क पड़ता होगा टेक्नोलॉजी का, वो कहता मेरे को तो कोई भी दिखने में लैपटॉप होना चाहिए। तो वही बात आपके साथ है कि व्याख्या तो बड़ी ऊंची कि ये खूब खूब उम्दा कर रहा है, इसने तो वॉल्यूम्स भी लिखे हैं, इसने तो बात भी करी है, फिर इसके तो इतने अनुयायी भी हैं, वो तालियां भी बजाते हैं। तो यह कोई निपुण व्याख्या नहीं है, यह तो उन अनेकों सुस्पष्ट सत्यों में से एक को बड़े ही ठोस और सुदृढ़ रूप से अभिव्यक्त करना है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि जिसके लिए ये कही जा रही है वो चीज आपको उपलब्ध है, वो प्रमाण के रूप में है। देख लो वो अगर आपके इंप्रेशन डालती हो तो, अगर वो सर्वोच्च चीज है, जीवन वैसा का वैसा, इसका मतलब इंप्रेशन डाला नहीं। क्योंकि ये फॉल्स ग्लिमर, वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर की बात कर रहे हैं कि एक और आपकी ठोस जो आपको जगत नजर आता है उसकी प्रक्रिया, और एक यथार्थता, उसके बीच में ये विभेद करते हैं। तो वो क्या विभेद है? अगर उसी को ठोस वाले के ऊपर ही लगे रहे, इसका मतलब तो पता कहां चला? पता नहीं चला ना। आप वहां नहीं रह सकते, मतलब उसी चेतना में नहीं रह सकते। भले आप आश्रम में हो, आश्रम में रह के कौन से कोई ये मीर मार लेता आदमी? ये उसके उदाहरण तो हो ही सकते हैं कि आश्रम में रह के भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट माँ तो कह रही है ज्यादा चांसेस यही है। और व्यक्ति ये देखता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे गड़बड़ है। तो इसलिए सुस्पष्ट सत्यों में से एक को बड़े ठोस और सुदृढ़ रूप से अभिव्यक्त करता है, जिसे तुम तब पाते हो जब तुम बाह्य जगत की सीमा को पार करके तथा आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर स्थित होकर बाह्य जगत की ओर देखते हो। यही मैंने कहा, यहां से भीतर से बाहर देखते हो, ये तो स्थिति दूसरी है। तब आप सच्चाई को, शिक्षा में क्या होना चाहिए, चिकित्सा में, कल यही तो मैं कह रहा था, आप यहाँ स्थित हो, फिर जगत को देख के उसके बारे में जो हम पेपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ स्थित होके, हर चीज यहाँ स्थित होके बात करो। जितना ही तुम भीतर या ऊपर की ओर जाते हो, उतना ही अधिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता जाता है। और जो, यही मैंने ये बात करी थी स्पिरिचुअलिटी के अंदर की, परसेप्शन जो आपका है वो फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। ये पहला ही अपना पॉइंट था कि आपका परसेप्शन है, तो जितना ही तुम भीतर या ऊपर की ओर जाते हो, उतना ही अधिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता जाता है। और जो बाह्य ज्ञान भौतिक विज्ञान व्यवस्थित करता है, भौतिक विज्ञान आपको जो बाह्य ज्ञान देता है, वह अपना सच्चा तथा अत्यंत सीमित स्थान प्राप्त कर लेता है। अत्यंत उसका सीमित स्थान है। अभी तो ये मजबूत डॉक्टर नहीं बना, ये मजबूत इंजीनियर नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। से क्या मतलब?
कि उसकी रियलिटी है। भारत ने कभी विज्ञान को दरकिनार नहीं किया। किसी एक भवन को एक बावड़ी बनाने के अंदर आपको कितनी ज्योमेट्री चाहिए, कितना कैलकुलेशन चाहिए, बन सकती है क्या वो? अब एक सीढ़ी तो, मकानों की सीढ़ियां तो पूरी सही नहीं बनती। स्टेपवेल ऊपर से लेकर चार कोण के अंदर एकदम परफेक्ट, उसके अंदर एस्थेटिक्स है, उसकी पराकाष्ठा, आपके गणित की पराकाष्ठा, विज्ञान की पराकाष्ठा। लोहे का स्तंभ आज भी जिसके रस्ट, उसके जंग नहीं लगी हो, मेटलर्जी इस तरीके की, आप मतलब यहां खड़े होके आप आवाज दे रहे हो और दुर्ग में अंदर वहां सुनाई दे रही है, बीच में नहीं सुनाई दे रही, ऐसे भी दुर्ग हैं। 1 किलोमीटर दूर आप खड़े होके एक पर्टिकुलर उसी स्थान पे खड़े होके आवाज दोगे, वहां चली जाएगी। पिलर इस तरीके के, एक को बजाते हो अलग अलग स्वर आते हैं। आप सोच सकते हो ये चीज, ये कैसे हुई है? विज्ञान तो कल्पना नहीं कर पाता इन चीजों की, पर एक पूर्वाग्रह कर रखा है कि ये चीज होगी, उसको हम विज्ञान कहेंगे। आध्यात्मिकता आपको इसमें प्रवेश दे सकती है, पर ये बात तो अपन ने देख ली, ये तो क्लियरली देख ली कि अभी भी ये बात प्रवेश तो करी नहीं। वो कि वो व्यक्ति के दिमाग में पूर्वाग्रह घुसे हुए हैं, और फिर भी एक सर्टेन एक इंप्रेशन ये है, वही चेतना, वही सारी बातें, वही घुसी ही नहीं अभी तक कोई बात ही। कोई व्यक्ति वहां जा रहा है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो इस मल्टीनेशनल के अंदर जा रहा है। अगर उसमें कोई कैपेसिटी नहीं हो, ठीक है भाई, और अगर थोड़ी भी कैपेसिटी हो तो वो तो जाना ही अपने। जैसे शामली का लड़का आश्रम में, उसको अपन ने पूछा कि भाई तू यहाँ कैसे रह गया? उसने कहा आप ये प्रश्न कैसे कर सकते हो? श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद कोई व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है, इसका उत्तर दो मेरे को तो। या तो वो संपर्क में आया नहीं, और अगर आया तो अपनी एनर्जी और कोई दूसरी चीज में कैसे लगा सकता है श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद? और उसके जो मित्र होंगे, उसके जो अंतरंग होंगे, उसको भी वो खड्डे में कैसे गिरने देगा? अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि खड्डा है, तो आपके नजदीक वालों को तो आप नहीं गिरने दोगे, पर आप तो दूसरों को तो कह रहे हो एक चीज, नजदीक वालों को कह रहे नहीं नहीं, उनको तो प्रभाव ही नहीं आने दे रहे मां श्री अरविंद का। सच्ची बात तो कह ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता जाता है, और जो बाह्य ज्ञान भौतिक ज्ञान व्यवस्थित करता है, वह अपना सच्चा तथा अत्यंत सीमित स्थान प्राप्त कर लेता है। भौतिक विज्ञान अधिकांश मानसिक तथा बाह्य ज्ञान की तरह केवल प्रक्रिया का ही सत्य तुम्हें बताता है। भौतिक विज्ञान आपको प्रक्रिया बताता है, प्रक्रिया कारण नहीं है। मैं यहां यह भी जोड़ दूं कि वह तुम्हें प्रक्रिया का भी संपूर्ण सत्य नहीं प्रदान कर सकता। एग्जैक्टली यही बात मैंने लिखी है आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर, आप खोल के देख लो। अगर आपके चेतना नहीं होगी तो सूचना भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा उसमें स्टेटमेंट है कि सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती, और अगर चेतना नहीं है तो सूचना भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक बच्चा जो है, उसकी आंखें तेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर कहीं उसको लेके चले जाओ तो सूचना अपनी चेतना में जितनी प्राप्त कर सकता है उतनी कर सकता है। क्या प्राप्त होगी उसको? एक बच्चे को आप ले जाओ और अंतरंग मीटिंग भी चल रही हो कैबिनेट की, उसमें जो चर्चाएं हो रही हो, क्या इंप्रेशन आएगा इसके? जितना आ सकता है बस उतना ही आएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया का भी नहीं बताता। एग्जैक्टली यही बात मैंने आर्य शिक्षा पद्धति में कही है। इनफैक्ट हमने सेशन लिए हैं, पर हमने ये देख लिया कि शिक्षा का हर मतलब क तक भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो इसलिए ये कह रहे हैं, और ये श्री अरविंद की बात है ये। मैं यहां यह भी जोड़ दूं कि वह तुम्हें प्रक्रिया का भी संपूर्ण सत्य नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मतलब कारण तो बता ही नहीं सकता, प्रक्रिया ही बताता है कि कैसे। क्यों तो बताता ही नहीं, कैसे बताता है, कैसे भी केवल उनमें जो मात्रा के अंदर आते हैं, और मात्रा के अंदर भी उतने ही। अरे भाई, मेरी वेइंग स्केल जितनी उसकी लिमिट है, उसके बाद जैसे अपनी वेइंग मशीन है ओवरलोड दिखा देगी, उसके बाद रीडिंग नहीं देगी, कितना भी रखते रहो।
तो आप ये सोच रहे हो, ये आप अपनी चेतना से सोच लोगे जिसको चेतना कहते हो, पर वो क्या है कुछ नहीं पता। क्योंकि तुम कुछ चिंतनीय वस्तुओं को पकड़ते हो, पर सर्वप्रधान अचिंतनीय वस्तुओं को चूक जाते हो। जो तुम्हारे पकड़ में आती है, उनको इक्वेशन में डाल देते हो, और जो पकड़ में अचिंतनीय और एक्चुअल में सार उन्हीं चीजों में है, वो इक्वेशन में आपके आती नहीं। जो सूक्ष्म चीजें हैं वो मेरी पकड़ में आती नहीं, जो स्थूल चीजें हैं, चलो उन्हीं से किन्हीं समाजों का निर्माण या किसी विचारों का निर्माण करते हैं। तो फिर क्या बचेगा? तुम्हें वस्तुओं के कैसे या उसकी प्रक्रिया का कदाचित ही पता लगता है, कैसे का भी कदाचित ही शायद ही पता लगता है। तुम केवल उन स्थितियों को जानते हो जिनमें वे वस्तुएं प्रकृति के अंदर घटित होती हैं। कैसे का भी पूरा नहीं पता, खाली प्रकृति में, और वो भी आपको जो रजिस्टर करती है। खेती के अंदर आपने उसके तत्वों का विवेचन किया, इसमें बोरोन है, इसमें ये है, इसमें नाइट्रोजन इतना ये। अरे पर जितना वो रजिस्टर कर पाया आपके इंस्ट्रूमेंट में वही है। आपके इंस्ट्रूमेंट के अलावा उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसके अलावा। तो इसलिए प्रक्रिया का भी कदाचित ही पता लगता है। तुम केवल उन स्थितियों को जानते हो जिनमें वे वस्तुएं प्रकृति के अंदर घटित होती हैं। आखिरकार विज्ञान की समस्त विजयों और चमत्कारों के बावजूद व्याख्यात्मक तत्व मूल कारण संपूर्ण का यथार्थ तात्पर्य अंधकार में ही रह जाता है। संपूर्ण जो है उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है, वो अंधकार में रह जाता है। उतना ही, और यहां तक कि उससे भी अधिक गुह्य रह जाता है, जितना कि पहले कभी भी था। मिस्टिक का मिस्टिक ही बना रहता है। इसलिए वेद के संबंध में श्री अरविंद ने कहा सब कुछ बता दिया गया है, तो भी द सीक्रेट स्टिल रिमेन्स सीक्रेट। सब बता दिया गया हमको, अब सीक्रेट ऑफ वेद पढ़ लो, क्या टच होगा? तो अभी भी सीक्रेट वैसा का वैसा सीक्रेट बना हुआ है। विवेचन करने के बाद उसने क्रम विकास की जो योजना बनाई है, केवल इस समृद्ध और विशाल और बहुरंगी स्थूल जगत के विकास की ही नहीं। ये केवल शब्द नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये तो बहुत डीप अनुभव है। पर अब ये मेरे कितना टच कर पा रहे होंगे, अब ये मेरे को नहीं पता। तो क्रम विकास की जो योजना बनाई है, केवल इस समृद्ध और विशाल और बहुरंगी स्थूल जगत के विकास की ही नहीं, अपितु जीवन और चेतना और मन तथा उनकी क्रिया के प्रभाव से विद्युत कणों के एक जड़ समूह की योजना बनाई है विज्ञान ने, जो एक जैसे होते हुए केवल व्याख्या तथा संख्या में ही भिन्न हैं। विज्ञान उस समय क्या कह रहा था? विद्युत कण मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहा है फिर बाद में कि ये एक जैसे हैं, तो फिर बस उनकी संख्या और व्यवस्था, अरेंजमेंट कैसे है, उससे अलग अलग तत्व बन जाते हैं। कि आप O2 बनाओगे तो ऑक्सीजन है, O3 करोगे तो ओजोन है, पर H2O करने से आपका पानी बन गया, पर न तो इसमें हाइड्रोजन के गुण है न ऑक्सीजन के गुण है। तो इसलिए ये केवल ये कह रहे हैं, विज्ञान क्या कह रहा है? व्यवस्था तथा संख्या में ही भिन्न है। यह एक अयुक्ति युक्त संगत जादू है, जो किसी भी, अब विज्ञान ये बात कह रहा है और आपके गले भी उतर रही है कि चीजें वही हैं, खाली उनकी संख्या और व्यवस्था चेंज की गई है, और उससे सारी चीजें बदल गई। तो अगर उसी से बदल गई तो मोबाइल को पी लो गर्म करके, फिर गर्म करके पियो, फिर उसको प्लास्टिक को पियो ना। अगर ये यथार्थता यही है, विज्ञान को मानते ही हो, तो थोड़ा पारे को तपाओ और तपा के पी लो उसको, 10-5 ग्राम तो पियो। तो इसलिए आप देखो तो सही, अयुक्ति संगत जादू है, जो किसी भी अत्यंत गुह्य कल्पना में आ सकने वाली वस्तु से भी कहीं अधिक चक्कर में डालने वाला है। भौतिक विज्ञान अंत में हमें एक संसिद्ध विरोधाभास के अंतर अंदर एक सुव्यवस्थित और कठोरता पूर्वक निश्चित दुर्घटना में, बिग बैंग दुर्घटना है ये हुआ कैसे सारा का सारा? अच्छा, ये बिग बैंग का जो एक कण जो पड़ा था, जो कह रहे हैं जहां से ये बिग बैंग हुआ, वो कहाँ रखा था?
वो तो कह रहे हैं स्पेस भी नहीं था उससे पहले तो ये जो फैल रहा है, ये फैल किस में रहा है? और किसी डीपर रियलिटी को मानते नहीं। तो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, और ये आप ये कह रहे हो इतने ब्रह्मांड सारे के सारे वो उसकी बता रहे हैं, वो साइज़ बता रहे हैं उसकी। ये तो बता ही रहे हैं एग्ज़ैक्ट साइज़। तो ये कठोरतापूर्वक निश्चित दुर्घटना, एक ऐसी असंभाव्यता में लापटकता है विज्ञान आपको, जो किसी प्रकार घटित हो गई। बस हो गई ये तो, और वो गले उतर रही है। आप कह रहे हैं हम वैज्ञानिक हैं, और ये देखो आप, हम वैज्ञानिक हैं। अध्यात्म इसको आपको सच्ची बात बता रहा है, ना अध्यात्म में नहीं जाना चाहिए। और आप देखो तो सही ये बात, कि ये घटना कैसे हो गई। उसने हम लोगों को एक नवीन स्थूल माया शक्ति, अघटन घटन पटीयसी, की प्रतीत हो रही है, जो अघटन घटन तो मतलब घट तो नहीं सकती थी पर हो गई। कि उसको ट्रिगर किसने किया? अगर वो पड़ा भी था, तो कौन सी शक्ति आई उसको ट्रिगर करने के लिए? अगर वो कण पड़ा भी था, ये तो सबने पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, और थोड़े-थोड़े समय पे वो थ्योरीज को काट भी दिया जाता है, और फिर भी आप विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। कितना बड़ा मैस्मरिज्म, कितना बड़ा धोखा है ये। और व्यक्ति अपने आप को उस धोखे में रख के और कहता है मैं एडवांस्ड हूँ, और फिर कहता है मैं बौद्धिक भी हूँ। उससे ये प्रश्न किया जाए वो था कहाँ? तो कह रहे था मतलब स्पेस भी बाद में आया। तो ऐसी चीज़ की क्या कल्पना की जा सकती है कि जब स्पेस भी नहीं था? अच्छा, मूल तत्व कहाँ से आया? उसका ओरिजिन? बिना ओरिजिन के तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। चलो आपकी ये अघटन घटन पटीयसी मान लेते हैं, कि जो होनी तो नहीं चाहिए थी, पर हो गई। कैसे हो गई उसका पता नहीं। चलो आपकी प्रक्रिया भी मान लेते हैं। कारण तो आपके पास नहीं है, क्योंकि ये पूरी घुमा-घुमा के प्रक्रिया को कारण बताते हैं। विज्ञान जो है, प्रक्रिया को, और वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं बताता ये, पता ही नहीं चल रही। अरे आपकी आँखों से जो दिख रहा है, ये व्यक्ति लाया, इसने इसको दिया, इसलिए भोजन कर लिया, पर वो कौन लाया, कहाँ से लाया, डाकिये को आप सोर्स कैसे मान सकते हो? इसका पता नहीं। पता है ही नहीं भई, किसी चीज़ का नहीं पता, किसी भी का नहीं पता, और फिर भी ये डिसेंसी नहीं पता चल रही कि हर क्षण सच्चा मनोभाव तो ये आप बताओ कोई भी चीज़ में। एक और तो ये कह रहे हो जगदम्बा का संकल्प काम करता है, एक और फिर बाद में आपने नियम भी बना लिए, दोनों कैसे चले हैं? तो इसलिए अघटन घटन पटीयसी। तो मूल तत्व जो बिग बैंग का आया होगा, चाहे कितना भी छोटा हो गया, वो कहाँ से आया? मतलब उससे पहले कोई चीज़ थी? अरे भई आया कहाँ से? इसलिए ये विज्ञान अल्टीमेटली स्थूल माया शक्ति, वो जो बातें कर रहा है, फिर माया की सी बातें कर रहा है। उसने हम लोगों को एक नवीन स्थूल माया शक्ति, अघटन घटन पटीयसी को दिखा दिया है, जो असंभव को, एक चमत्कार को उत्पन्न करने में बहुत चतुर है। जो यौक्तिक ढंग से, युक्ति मतलब रीज़नेबली ढंग से देखें तो नहीं हो सकता। विज्ञान जो अपने मूल तत्व की बात बता रहा है, वो हो नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती। आप मिला लो चाहे H2 और O को मिलाओ, ये नहीं बना सकता वो चीज़। मतलब ये जो चीज़ें बता रहे हैं, उनसे वो चीज़ नहीं हो सकती, वो परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। ये कुछ भी कर लो चाहे, पर इनकी बेसिक बात ही नहीं समझ में आ रही। और फिर भी किसी प्रकार वास्तव हो गया है, अदम्य रूप से सुगठित हो गया है, फिर भी है अयुक्ति संगत और अव्याख्येय ही। ये जगत, इसकी कितनी भी प्रक्रिया बताओ, अव्याख्येय, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और ऐसा स्पष्ट ही इस कारण से है कि भौतिक विज्ञान ने किसी मूल वस्तु को खो दिया है। उसने बस उसी चीज को देखा और उसी की छानबीन की है जो घटित हुई है। आपके मन में हजार कविता है, एक लिख दोगे, उससे मैं विवेचन करूं, उसके आपके क्या विवेचन कर सकता हूं मैं? स्थूल चीज से भी मैं नहीं कर सकता। इस बात को तो आप समझते हो, आपके मन में भी कितनी कितनी चीजें हैं, जो बार अगर नहीं आई तो मेरे पास क्या साधन है उस तक पहुंचने का? तो ये तो केवल उसी की बहुत घटिया सी प्रक्रिया बताता है, जो घटित हुई है उसकी ही केवल। तो इसलिए
उसी चीज को देखा, उसी की छानबीन की जो घटित हुई है। ये हम फिलोसॉफी के संबंध में बातें कर रहे हैं, क्योंकि फिलोसॉफी ये बात कर रही है रियलिटी क्या है। आप कह रहे थे आप इतना इसको क्यों घुमा रहे हो, देख लो मैं क्यों घुमा रहा हूं इसको। कभी भी, अरे विज्ञान तो नहीं घुमा रहा, वो तो आपको प्रमाण दे रहा है, पर विज्ञान तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा। तो इसलिए जो भी हम पढ़ रहे हैं मदर श्री अरबिंदो का, वो सतह पे नहीं है। इससे ये तो आपको समझना चाहिए कि वो आज तक की गंभीरतम अभिव्यक्ति है। और अभी भी जीवन हम परिवर्तित नहीं किया हमने, तो अंत क्षण के अंदर अगर आप ये देखते हो कि मेरे हाथ क्या लगा, डेफिनेटली आप उन स्थितियों में और बेटर कर सकते थे। और अगर बिल्कुल निकम्मापन ही धारण कर रखा है आपने और कंफर्ट जोन में हो, तो ये तो गुरुद्रोह है। तो अपने एक कागज पे अनुशासन लिखो और उसको रिगरसली फॉलो करो। कुछ भी हो, इसको कुछ इसमें हमको करना चाहिए जो कॉन्शियस हो चुके। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, उसने उस चीज की ओर से आंखें बंद कर ली है जिसने इस असंभव को संभव बनाया है, जिस चीज को यह सब यहां अभिव्यक्त करने जा रहा है। यदि तुम भागवत यथार्थता, ये मैं कई बार आपसे पहले भी कह चुका हूं, यदि तुम भागवत यथार्थता या सद्वस्तु को चूक जाओ, आप सुप्रीम रियलिटी को यदि चूक जाते हो या उसकी उपेक्षा कर दो, तो चीजों का कोई मूलभूत सार नहीं रह जाता। माँ को चूक जाओ और फिर बाद में इसको ये भी होना चाहिए, ये इसके पास वो भी होनी चाहिए, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम। क्योंकि तुम काम चलाओ और उपयोग करने योग्य, मतलब सर्विसेबल, इंग्लिश में है सर्विसेबल और मैनेजेबल, ऊपरी दिखावे की अति विशाल सतही परत में धंसे रहते हो। काम चलाओ और उपयोग करने योग्य, ब्रेड बनाई खाली, सब्जी बनाई खाली, उपयोग करने योग्य, ये किया खा लिया, पर सदवस्तु तो चूक गए। तुम दिव्य जादूगर के जादू का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु जब तुम स्वयं जादूगर की चेतना में प्रवेश करते हो, केवल तभी तुम लीला के सच्चे उद्गम, उसके अर्थ और उसके घेरों का अनुभव करना शुरू करते हो। मैं कहता हूं शुरू करते हो, कितनी बार पहले मैं कह चुका हूं ये। पर भौतिक तत्व चूकता नहीं, मतलब चेतना में कोई परिवर्तन ही नजर नहीं आता, वही बातें, वही ढर्रे, वही चीज। क्योंकि दिव्य सद्वस्तु, जैसा कि तुम भी जताते हो, इतनी सरल नहीं है कि पहले स्पर्श में तुम उसका सब कुछ जान लो या उसे किसी एक ही सूत्र में डाल दो। इसीलिए मैं कहता हूं रुको रुको रुको, इतना तुरंत ही सेंटेंस पढ़ा नहीं कि आपका दिव्य ज्ञान उछल उछल के आने लगता है। रुको रुको, थोड़ा मंथन करो। कितनी भी गंभीर से गंभीर चर्चा, तुरंत ही हमारा एक रिफ्लेक्शन उसके ऊपर, हाँ ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, ये सारी बातें सामान्य है, खाली आपका जीवन है वो असामान्य है। देखो कितनी, ये तो बौद्धिक बात ही नहीं है, यह तो स्वयं अनंत है और तुम्हारे समक्ष एक अनंत ज्ञान को खोलता है, जिसके आगे सारा विज्ञान मिलकर भी एक तुच्छ सी वस्तु है। इंग्लिश में इज ए बैगाटेल। हाँ, BAGATELLE, ऑल साइंस पुट टुगेदर इज ए बैगाटेल। अब ये विज्ञान के बारे में परफेक्ट बात, अब देख लो इसकी क्या स्थान है। आध्यात्मिकता ही इसको सच्चा स्थान दे सकती है विज्ञान को। इसलिए सनातन धर्म भावी विश्व धर्म होगा इस तरीके से। ये दकियानुसी बातें नहीं, टीका लगा लो और ये वैज्ञानिक हो गए, ये तो कितने, मतलब अपना ही ग्राउंड छोड़ के भाग रहे हैं कि टीका लगाना वैज्ञानिक है, यज्ञोपवीत करना वैज्ञानिक है। विज्ञान बेचारा आपसे अपनी कम्युनिकेट करो, जिस ऑफिस में जा रहे हो आप उसका सिग्नेचर लेने के लिए, वो आपसे कहे चलो मेरे को आप वेरिफिकेशन करो, तो आप करे कौन किससे कर रहा है। परंतु फिर भी तुम वस्तुओं के पीछे विद्यमान मूल तत्व को, शाश्वत तत्व को स्पर्श करते ही हो, और उसके प्रकाश में सब कुछ गंभीर रूप से ज्योतिर्मय, रूप से बोधगम्य होने लगता है, जब आप दिव्य जादूगर की चेतना के अंदर प्रवेश करना शुरू करते हो, उससे पहले नहीं। परंतु फिर भी से क्यों कहा, यही वाला, परंतु फिर भी तुम वस्तुओं के क्या अभी उसको जाने नहीं आप, केवल उसमें प्रवेश, आपने तो जादूगर की चेतना में थोड़ा सा प्रवेश किया है,
पर ये प्रवेश भी, मतलब ये शिफ्ट भी अंतरात्मा का कि मेरे को केवल मां के लिए जीवन जीना है, वास्तव में अगर ये पुकार आई, और जो आपको ये अंदर से ये प्रार्थना साथ में आती है, मां इससे रक्षा करो, ये जगत जिस तरीके का उससे, तो ये विचार तक भी, ये प्रार्थना भी आपको एक दूसरे खेमे के अंदर खड़ा कर देगी। जो ये आपने देख लिया ये बताई नहीं जा सकती, ये तो आपने तो देख लिया, ये तो कितना भी करो ये बातें कम्युनिकेट कर ही नहीं जा सकती। ये तो अपन ठीक है दर्ज करने के लिए कर रहे हैं ये। एक बार पहले मैंने तुम्हें बताया था कि किन्हीं नेक नियत वैज्ञानिकों ने जो वस्तुओं के पीछे विद्यमान आध्यात्मिक सदवस्तु की ऊपरी अथवा गोचर सतह पर निष्प्रभावी चंचू प्रहार किया है, मतलब चोंच से प्रहार किया है। जैसे मुर्गी चोंच से प्रहार करेगी, क्या निकाल लाएगी? धरती का सीना चीर लेगी। तो आपके वैज्ञानिकों ने, इन्होंने नेक नियत वैज्ञानिक, मैं बताऊंगा आपको आध्यात्मिकता क्या है। देखो वो व्यक्ति, उसने एक लेबोरेटरी भी सेट कर ली, उसने तो ये भी कर लिया, उसने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। नेक नियत वैज्ञानिकों ने जो ये चोंच से प्रहार किया है, मतलब वो मुर्गी हैं, कहने का तरीका है। अभी आदमी तो चंचू प्रहार कर नहीं सकता, आदमी की तो चोंच नहीं है ना। हाँ, उसके विषय में मेरा विचार क्या है, और उस विषय का यहां विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो फुटनोट में दिया गया है। ये ये क्या कह रहे हैं, यह तो मुझे ऐसा आभास देता मानो कोई मुर्गी धरती की सतह को भोजन के एक या दो टुकड़ों के लिए खुरच रही हो, इससे अधिक गहरा नहीं। यह है ना, पूरी की पूरी पुस्तक उनको प्रोफेसर एडिंगटन की पुस्तक भेजी, साइंस एंड द अनसीन वर्ल्ड, ये दिलीप कुमार रॉय ने उनको भेज दी, कृष्ण जन्म। श्री अरविंद को भेज दी। दिलीप कुमार रॉय को एक पत्र लिखा, श्री अरविंद ने प्रोफेसर एडिंगटन की साइंस एंड द अनसीन वर्ल्ड के संबंध में दिलीप कुमार रॉय को, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय ने भेजी, इसलिए श्री अरविंद ने दिलीप कुमार रॉय को भेजा, नहीं तो उनको दिलीप कुमार रॉय को क्यों भेजते। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान कितना भी गहराई से जा रहा हो, वो यदि दूसरी रियलिटी को स्वीकार नहीं करता, तो वैसा है जैसे मुर्गी धरती की सतह को भोजन के एक या दो टुकड़ों के लिए खुरच रही हो, इससे अधिक गहरा नहीं। जिसके लिए आप इतना सीरियस हो रहे हो, वो तो ये है। आध्यात्मिक और अति भौतिक अनुभव की प्रामाणिकता मात्र के विरुद्ध नास्तिक विरोधियों के नए आक्रमण की, ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था। इन अनुभवों को स्वीकार कर उन्हें अपने ही तरीके से व्याख्या करके उनका सत्यानाश कर देनी नई चाल के विषय में कृष्ण प्रेम की पूर्व आशंका का काफी ध्यान आकृष्ट करने वाली, की पूर्व आशंका काफी ध्यान आकृष्ट करने वाली है। ये सेंटेंस तो नहीं समझ में आया होगा। इन्होंने ये कहा, कृष्ण प्रेम ने, कि वैज्ञानिकों ने अब नए फील्ड को स्वीकार करना शुरू किया है, साइको एनालिसिस शुरू कर दिया। क्योंकि जब एलएसडी वगैरह चली, ड्रग्स चली, ड्रग्स चलते ही इनको अनुभव सूक्ष्म जगतों के होने शुरू हो गए, क्योंकि ब्रेन का फिल्टर मैकेनिज्म है, उसके साथ इसने ब्रीच कर दी। ब्रेन में, माइंड नहीं बोल रहा मैं, ब्रेन, आप एक एक शब्द पे ध्यान दिया करो। ब्रेन का जो फिल्टर है उसके साथ इसने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करते ही इस जगत का निर्माण आपके ये जो फिल्टर है उसके कारण जितनी चीजें हैं उतनी आपको नजर आ रही है, फिल्टर के कारण। है ही नहीं ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको रेस्ट्रिक्ट, जैसे आंखों की भी आपकी एक स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच बीच का। आपका तो यही रियलिटी है। अरे कुत्ते के कान और सूंघने की शक्ति और ये तो आपसे मच मच बेटर काम करती है रेंज के अंदर। तो मनुष्य को जो रेंज दी गई है वही रियलिटी है, ये तो कोई बात नहीं है। अपना साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक ग्राफ है कि आप कितने के साथ विज्ञान वगैरह सबसे भी आप कितने के संपर्क में आते हो, जबकि डार्क मैटर रह जाता है। बाकी तो इतना तो सब टोटल, इतना तो विज्ञान कह रहा है कि आपके सारे उपकरण सारी चीजों को मिलाओ,
तो भी जो चीज आप प्राप्त करते हो, जो टेंजिबल, जिस जगत के आप संपर्क में आ रहे हो, उसके अलावा बहुत बड़ा भाग, मतलब लगभग भाग, सारा का सारा डार्क मैटर रह जाता है। ये तो विज्ञान कह रहा है। तो इससे विश्लेषण क्या होना चाहिए कि हम रियलिटी के संपर्क में नहीं आ पा रहे, कितने भी सारे उपकरण भी लगा लो आप, तो भी। तो इसने, इन्होंने, कृष्ण प्रेम ने ये आशंका जताई, चिंता जताई, इन्होंने ब्रेन की मैपिंग शुरू कर दी। तो इन्होंने कुछ साधुओं को, जो जो आपके क्रिश्चियन नन्स हैं, जो डीप समाधि की अवस्था में जाएंगे, जो लोग जो इन पद्धतियों में हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जो डीप उसमें समाधियों में जाते हैं, तो कहा भी चलो इनके ब्रेन की मैपिंग करके देखते हैं। तो उसके निष्कर्ष उनके लिए बड़े आश्चर्य थे, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि इनका जो पैटर्न बन रहा है ब्रेन का, वो हमारा जो सामान्य व्यक्ति का पैटर्न है उससे फंडामेंटली ही बिल्कुल अलग है ये। और तो फिर उनसे पूछा गया कि कौन सा वाला ज्यादा वैलिड है, एक सामान्य व्यक्ति का या ये जो डीप समाधि के अंदर जा रहा है उसका? क्या, क्योंकि पैटर्न इनका इस तरीके से है, इसलिए रियलिटी तो इन्हीं के पास ज्यादा है, ध्यान वालों के पास। यहां तक भी ठीक है। तो इसमें आपको लगेगा इन्होंने तो स्वीकार कर लिया आध्यात्मिकता को, कि जिस जगत का वर्णन बुद्धिस्ट कर रहे हैं या आपके क्रिश्चियन नन्स कर रहे हैं, वो एक ज्यादा सत्यतर चेतना है या स्थिति है या जो भी, तो इसमें तो खतरा नहीं है। खतरा इससे आगे के निष्कर्ष में है, क्योंकि भौतिकवादी चेतना उसी निष्कर्ष पे जा सकती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला? इसलिए जगत का निर्माण आपके ब्रेन के जो केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, अगर कॉम्बिनेशन इस तरीके का बना लो, तो ये इतनी मेहनत करके प्रक्रिया से जाके समाधि में जा रहे हैं, अगर हम एक इसकी गोली निकाल सके तो ये आम व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी। इससे परे आप नहीं जा सकते, आप कितनी भी मैपिंग कर लो। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, अंतरात्मा है या नहीं है? चलो इसका वजन तोल लेते हैं, आत्मा है। फिर कहते हैं हाँ आत्मा होती है, इतने ग्राम की होती है। ये जब ये कह रहे हैं, सीरियसली आप क्या बात करते हो कि हाँ इन्होंने मान लिया? तो कृष्ण प्रेम ने ये उस समय, क्योंकि नई नई बात आ रही थी, इनके बड़ी ये एक गंभीर ये चिंता का विषय कि ये इसको अभी इस फील्ड का सत्यानाश कर देंगे। तो श्री अरविंद ने कहा कि इनकी आशंका जायज नहीं है, क्योंकि ये जितना इसमें प्रवेश करेंगे उतना ही अपने दुर्ग को भी, जो विज्ञान का दुर्ग है, जो इसने दुर्ग बना रखा है, उसको भी तो ये वल्नरेबल स्थिति के अंदर ले आएंगे। अब हम कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, अब ये ले लो फिलोसफी का, क्या कर लोगे आप? ओपन तो नहीं हो इन विचारों के प्रति, ये ऐसा भी अच्छा है, ये भी है, और ये तो तब से चली आ रही है। तो आज तो विज्ञान बहुत आगे आ गया उसकी अपेक्षा। अप्रोच में चेंज नहीं हुआ, फाइंडिंग्स तो उसकी और ज्यादा मोमेंटस है आज, अप्रोच में फर्क नहीं है। अब ऐसे के अंदर आपके जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी एक जगह जाके मिल जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। माँ ने भी एक समय ऐसा कहा था, फिर श्री अरविंद ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। और यहाँ ये साफ साफ कह दिया, ऑल साइंस पुट टुगेदर इज ए बेगाटेल, एक तुच्छ सी वस्तु है उसके सामने। अगर अप्रोच ये रहे तो ये तुच्छ वस्तु है, क्योंकि ये अपना फील्ड छोड़ने तैयार नहीं है। और अगर ये दूसरी वाली रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर साइंस रही नहीं इनकी, फिर तो चीज दूसरी हो गई। तो ये अप्रोच नहीं मिल सकते। जैसा कि कुछ लोग आपको बताते हैं, इवन मां श्री अरविंद के संपर्क के लोग, वो आपको ये बात बताते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाएंगी। जैसे माँ ने भी एक आध स्थानों पे ऐसी चीज कही है, पर श्री अरबिंदो ने पूरा इसका विवेचन, और माँ ने भी बात के अंदर ये कहा नहीं नहीं ये बातें नहीं है। परंतु मुझे संदेह है कि यदि इन चीजों की एक बार छानबीन करना स्वीकार कर लिया जाए, तो मनुष्य जाति का मन ऐसी व्याख्याओं से संतुष्ट रहेगा जो इतनी मूर्खतापूर्ण रूप से छिछली और बाहरी हैं। मेरे को इस पे संदेह है
कि विज्ञान जो छिछली व्याख्याएं कर रहा है, तो एक बार तो हो सकता है मानव मन इससे बड़ा अभिभूत हो जाए इसकी व्याख्याओं से कि इसने आध्यात्मिकता को भी बता दिया। अरे मैं बता दूंगा आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनको क्या गुण होंगे वो हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिफाइन कर देंगे। कितने लंबे बाल चाहिए, कैसा कलर चाहिए, कौन से गुण चाहिए, कितने लंबा उसको जीना चाहिए, सारी बातें हम कह देंगे ना। तो आप भी कहते हो तो भगवान का प्रोविंस है वो तो इन्होंने हाथ में ले लिया। भगवान के हाथ में जो जो प्रोविंस था वो तो विज्ञान ने ले लिया। आप यहां से वहां चले जाते हो, डीमेटीरियलाइज, रीमेटीरियलाइज, विज्ञान ये कर देगा। सपोज विज्ञान भी ये कह रहा है कि केवल प्रक्रिया की बात है, समय से मैं खोज रहा हूं मैं उस प्रक्रिया को। तो इसीलिए तो ये कह रहे हैं ना, गॉड पार्टिकल ये पिछले दिनों और ये लगातार इस पे चल रही है, बहुत खर्चा चल रहा। ये कैसे बना, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, उसके लिए ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं और हैं, वो कर रहे हैं ना ये काम। फिर एक बार ये चर्चा भी आई थी कि ये इसको चालू कर रहे हैं तो यहाँ ब्लैक होल बन जाएगा और पूरा विश्व उसमें समा जाएगा। ये चर्चाएं आई थी और साइंस मैगजीन्स और साइंटिस्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक खेमा ऐसा था जो इसके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसी ऐसी चलती रहती है चर्चाएं। और आप कह रहे हो कितनी एडवांस्ड बातें हैं, देखो ये हम भी क्या कहते हैं, कितनी एडवांस्ड बातें हैं। और कृष्ण प्रेम वहां बैठ के सत्य से सीधे जा टकराता है और वहां जाओगे ठीक है, एक महात्मा जी थे जैसे और होते हैं वैसे वो थे, और उसने किया क्या, वैसे तो एक पुजारी का जीवन है वैसे ही उसका जीवन, जगत को क्या फायदा हुआ उसका। तो इसलिए मनुष्य जाति का मन, ये कह रहे हैं मेरे को संदेह है इस बात पे, श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसी व्याख्याओं से संतुष्ट रहेगा जो इतनी मूर्खतापूर्ण रूप से छिछली और बाहरी हैं और वे कुछ भी व्याख्या नहीं करती। मैं आपको एक फिलोसॉफी का भी टेक्सचर दे रहा हूं, अब बनाओ इसका क्या बनाना है, इसका कर क्या सकते हो। अब फिलोसॉफी में चल ही रहे हैं अपन, उसका परिणाम, उसकी शुरुआत, उसकी सारी चीजें, ये फिलोसॉफी का मैं टेक्सचर दे रहा हूं क्योंकि इसका तो दिया जा सकता है। ये बढ़िया से बढ़िया उदाहरण है। यदि धर्म के समर्थक कोई अनुचित या अशक्त मोर्चा आसानी से अधिकृत करने योग्य मोर्चा उस समय लेते हैं जबकि आध्यात्मिक अनुभव की केवल आंतरिक सत्यता को प्रस्थापित करते हैं, मतलब आप अपना ही मोर्चा खो देते हो। जैसे अनिल जी को मैंने क्या कहा, आप कह रहे हो कि धर्म के अंदर आस्था से शुरू करते हो, तो आपने अपना मोर्चा ही खो दिया कि उसमें कोई रियलिटी नहीं है, खाली आस्था है। जैसे श्री अरविंद ने कहा, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, ये स्वप्न है, तो श्री अरविंद ने शुरू ही इससे जो उनके दलीलें होती है ना, जो जगत को मिथ्या बताते हैं, उनको उनकी हवा निकाल दी कि ये स्वप्न है, तो उन्होंने कहा स्वप्न तो रियल होता है, या ये मृगमरीचि का है, तो यहां पानी नहीं है पर पानी तो कहीं तो है। हेल्यूसिनेशन दो तरीके के हैं, एक तो इमोशनल और एक सेंसरी। सेंसरी के अंदर तो है मृगमरीचि का, एक तो इंद्रिय हेल्यूसिनेशन है, उसका उदाहरण है मृगमरीचि का, क्योंकि हवा का और ओरों का तालमेल हीट का ऐसे बैठता है कि आपको जहां पानी नहीं है वहां पानी, या जो जो कोई एक सिटी या पता नहीं क्या क्या नजर आता है वहां, ये हेल्यूसिनेशन है सेंसरी, इंद्रिय। और जो सांप के अंदर रस्सी नजर आना, या रस्सी के अंदर सांप नजर आना, या पर्दे के हिलने से भूतहा आकृति नजर आना, पेड़ की कोई छाया के अंदर भूत नजर आना जो वहां नहीं है, उसका आभास होना, ये क्योंकि आपके भावना, आपके पीछे से ये वो इमोशंस, उससे जो हेल्यूसिनेशन पैदा होता है। तो तीनों ही स्तर पे श्री अरविंद ने कहा ये कोई से भी अनरियल नहीं है, वो चीज वहां नहीं हो ये तो संभव है, कहीं तो है। तो अप्रोच चेंज हो गया, श्री अरविंद ये नहीं कह रहे कि इनकी बात मिथ्या है, ये कुछ नहीं। अप्रोच देखो आप। और हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म की जब व्याख्या करते हैं सीधे ही उसको कहते हैं आस्था का विषय। अरे आस्था का कैसे विषय, इसलिए अपने उत्तरपाड़ा भाषण के अंदर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म को मैंने अपने शरीर में, अपने
अपने भौतिक शरीर के अंदर मैंने महसूस किया उसको, उसकी प्रामाणिकता को, ये नहीं मैंने विचारों में। पढ़ो तो सही उसके अर्थ क्या है उस भाषण के। सारी बात कह रहे हैं पर वो हमको इंप्रेशन नहीं डालेंगे वो। सनातन धर्म कोई केवल कोई आस्था की चीज या ऐसी नहीं, ये तो संपूर्ण जीवन है और आपके हर स्तर का जीवन है। इसीलिए तो भावी विश्व धर्म होगा। ये थोड़ी है कि यहाँ आपको सबको भगवा पहना दिया जाएगा, जटा जूट रख दी जाएगी आपको। ये कैसे किया जा सकता है? मतलब सारे गिरजाघर तोड़ के वहां कृष्ण जी की मूर्ति लगा दी जाएगी या राम जी की लगा दी जाएगी। ये चीजें तो आपको यहीं आपको डिलीवरेंस नहीं दे रही, तो वहां कैसे कर दी जाएगी? मोस्क को आप तोड़ दोगे या किसको क्या करोगे, और दूसरे धर्मों को मिटा दोगे या क्या करोगे? सब जगह भागवत की महिमा हो जाएगी, बैठ के भागवत पढ़ाई जाएगी। अभी अगर हमसे भी पूछा जाए तो इसका प्रारूप क्या होगा, भावी विश्व धर्म क्या होगा, मतलब वो सनातन धर्म होगा कैसे, जिसमें सब देश आराम से भी रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा। भारत में नहीं था क्या? हाँ, नहीं तो ये एक विचार करने की बात है ना। अब यहाँ आके जो आपके, ये इस पे विचार नहीं करेंगे, ये बताओ। श्री अरविंद ने जो कहा है उसके इलस्ट्रेशंस देने जरूरी हैं, इसकी तैयारी की आवश्यकता है। तो इसलिए ये अपना मोर्चा, यदि धर्म के समर्थक अपना मोर्चा ढीला कर देते हैं तो विपक्षी भी, विपक्षी कौन हो गए? वैज्ञानिक, जो आपके साइको एनालिस्ट, मतलब भौतिकवादी, वो विपक्षी। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक तथा अति भौतिक अनुभव को स्वीकार करने और उसका परीक्षण करने की अपनी अनुमति देकर सभी तरह से अपने भौतिकवादी किले के दरवाजों को बिना जाने ही छोड़ रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया, नहीं तो ये सेंटेंस नहीं समझ में आता। वो अपना दुर्ग छोड़ रहे हैं, भौतिकवादी भी। भौतिक क्षेत्र में ही खाई खोद कर बैठ जाना, अति भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करने अथवा यहां तक कि उनकी परीक्षा करने से इनकार कर देना ही उनकी प्रबल रक्षा का दुर्ग था। और वो दुर्ग, यदि वो इसको स्वीकार कर लेते हैं, अति भौतिक को, सुप्रा फिजिकल चीजों को हम इसका परीक्षण करेंगे, तो उनकी जो दुर्ग था वो खाई थी, खाई खोद के दुर्ग में बैठ गए, उससे अब उनका दुर्ग असुरक्षित हो गया, क्योंकि दूसरी वाली चीज उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसलिए रथ यात्रा यहां जितनी है उतनी वहां वो, जो उनकी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वहां देखो आप क्या भीड़ है वहां। पर ऐसे समय जब विश्व भारत की ओर देख रहा हो और हम फिर अपने दड़बे में घुस जाएं, ये धिक्कार होगी हमको। आवर ऑफ गॉड में थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है। हम हैं वो लोग और दूसरे कौन से हैं? संपर्क में आ गए, कहते हैं पुकार है, फिर भी वही भाग भाग के उन्हीं चीजों के चिपटे। एक बार जब उसे त्याग दिया गया, मतलब उस दुर्ग को भौतिकवादी ने यदि त्याग दिया, तो किसी कम नकारात्मक और अधिक सहायक रूप से सकारात्मक वस्तु की ओर शीघ्रता करते हुए मानव मन उनके सिद्धांतों के शव तथा उनकी अमान्य करने वाली व्याख्याओं एवं चतुराईपूर्ण मनोवैज्ञानिक नाम पत्रों के टूटे फूटे मलबे को पार कर उसके पास पहुंच जाएगा। ये पहुंच जाएगा। जब उसके बाद एक दूसरा खतरा पैदा तब उसके बाद दूसरा खतरा पैदा हो सकता है, अंतिम रूप से सत्य को अस्वीकार कर देने का नहीं, अपितु पुराने या नए रूपों में विगत भूल को दोहराने का। तो आप ये कहेंगे चलो फिर से हिंदू धर्म की ओर चलते हैं जो पुराना वाला था। खतरा इस चीज का नहीं है, खतरा ये है कि वो लोग कहेंगे हाँ वो पुराना वाला धर्म ठीक था। तो विज्ञान का खतरा नहीं है, जो आशंका कृष्ण प्रेम ने जताई है उसका खतरा मेरे को नजर नहीं आता। श्री अरविंद कह रहे हैं खतरा दूसरा है, ये मूर्ख लोग फिर से ये कहेंगे चलो धर्म की ओर। अभी तो खैर ऐसे भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि विवेकानंद जी ने, श्री अरविंद ने, दोनों ने ये बात कही, आज सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने ये है, एक तो पश्चिम का भौतिकवाद और पुराना रूढ़िवादी धर्मवादी व्यक्ति। पर इसमें से यदि चयन करना हो, मैंने पढ़ाया था आपको,
विवेकानंद जी ने कहा कि मैं इस धर्म रूढ़ व्यक्ति को स्वीकार करूंगा क्योंकि ये व्यक्ति तो है, जिंदा तो है, वो तो स्पाइनलेस है, वो तो मृत है, वो तो जीवित ही नहीं है। कितनी स्पष्ट बातें हैं ये, आपको फिलोसॉफी ये लो। अब ये पूरे सेंटेंसेस गए हैं, समझ लो इनको। स्पिरिचुअल फिलोसॉफी ये रही, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी भी है। अभी तो पुराने या नए रूपों में विगत भूल को दोहराने का एक और तो अंध कट्टर ज्ञान विरोधी सांप्रदायिक धर्मांधता का, और दूसरी ओर प्राण स्तरीय गुह्य विद्या तथा मिथ्या आध्यात्मिकता के गर्तों और दलदलों में जा फंसने का। अभी आपको कोई समझ में आया तो मैं कहूंगा इसके रूप बताओ, इसके उदाहरण दे दो। वे भूले जिन्होंने भूतकाल तथा उसके धर्म विश्वासों पर भौतिकवादियों के आक्रमण को सारा वास्तविक बल प्रदान किया है। इसलिए आज जो ये रूप पैदा हो रहे हैं जितने भी धर्म के या और के, अभिभूतकारी तो लग रहे हैं कि भारत का धर्म, भारत का योग जा रहा है। देखो भारत, सब लोग योग भी करना शुरू कर दिए, और बार बार घूम फिर के आप कह रहे हो ये योग नहीं है, फिर फोटो वही दिखा रहे हो। डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा, शुरू में आप ये कहते हो योग ये वाली चीज नहीं है, योगासन योग नहीं है, ये तो इसका छोटा सा अंग है। और कम से कम भी 15 बार वही वही क्लिप दिखाएं योगासन करते हुए की। है ना बैंक्रप्सी, दिवालियापन है तो है क्या, क्योंकि वो रूप नहीं दिखा पा रहे, यहां कमी है। यही बात हम लोगों के साथ है, आप ये समझ के कि हाँ ये नहीं है ये सोच ले तो हाँ समझ में आ गई, तो ये बताओ फिर कि क्या रहे हैं। तो धर्म विश्वासों एवं पर भौतिकवादियों के आक्रमण को सारा वास्तविक बल प्रदान किया था, परंतु ये वे भ्रम भ्रांतियां हैं जिन्हें हम सदा ही सीमा प्रांत में अथवा पार्थिव अंधकार तथा पूर्ण दीप्ति के बीच के मध्यवर्ती प्रदेश में पाते ही हैं। सीमा प्रांत में जब आप किसी भी सीमा को लांघ के, मतलब विज्ञान की सीमा तक चले जाओगे, अध्यात्म की सीमा तक चले जाओगे, तो सीमा के जो प्रांत होते हैं वहां ये समस्याएं आएंगी। सीमा मतलब सीमा, एक चीज किसी दूसरी चीज से मिल रही है, तो इसमें इनके बीच का क्या संवाद होगा, क्या इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। सीमा क्षेत्र तो सीमा क्षेत्र है। तो आपका बौद्धिकवाद और अध्यात्मवाद, अगर आप इसको खींच के ले भी बौद्धिकता को ले जाते हो और अध्यात्म के संपर्क में आता है, बहुत उथल पुथल होगी। इसलिए मैंने कहा कि अब ये कुछ को जो अपन कह रहे हैं वो एक सीमा तक आ गए, वहां उनका दोगलापन जो है वो जो अभी तक नहीं नजर आ रहा था, वो अब एक सीमा तक, क्योंकि सीमा प्रांत उनका आ गया। उस सीमा के बाद उनके पास चयन ये है कि या तो फिर बाद में डिसाइसिवली टर्न लें, या ये है कि वो अपने कान तक इन बातों को ही नहीं आने दें, एक रेटरिक के रूप में रोज सुनते रहें, और या ये है कि इससे अपनी दूरी कर लें। क्योंकि सीमा प्रांत है ना, आप यात्रा करोगे तो कहीं तो पहुंचोगे, इसी स्थान पे तो आओगे, बाकी दूसरी जगह यात्रा का कोई लेना देना नहीं। तो सीमा प्रांत अथवा पार्थिव अंधकार तथा पूर्ण दीप्ति के बीच के मध्यवर्ती प्रदेश में पाते ही सभी कुछ के बावजूद अंधकार पूर्ण पार्थिव चेतना तक में परम ज्योति की विजय का होना एक अंतिम निश्चयता के रूप में विद्यमान है। पार्थिव चेतना तक में, श्री अरविंद कहीं इसमें कोई शब्द नहीं चूक रहे, पार्थिव चेतना तक में परम ज्योति का विजय ही होना एक अंतिम निश्चितता है, होगी। और इसका फिर बाद में, कल मैं कह रहा था, इसका प्रमाण, आपको ये चीज रियल लगने लगती है, इसका मतलब ये नजदीक है। कुछ लोगों को ये रियल लगने लगेगी, इसके लिए जीवन देना तो सबसे सस्ती सी चीज लगेगी आपको। ऐसे लोग भावी मनुष्य जाति का निर्माण करेंगे। वो लोग जिनको ये लगता है कि ये रियल है, कहने के लिए नहीं, जिनके उद्देश्य तो वो दूसरे ही हैं, हेल्थ मेरी ठीक हो जाए, मेरा ये कंफर्ट जोन बना रहे, वो व्यक्ति इस मार्ग के ही नहीं है, वो नहीं। ये हम और इसकी चर्चा करेंगे, अभी कुछ पेज हैं, और फिर बाद में तत्व विचारक ईस्ट और वेस्ट, उनकी चर्चा करेंगे। ये अच्छा देविका जी, अब इसमें ठीक है ये बात? हाँ जी। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस बहुत बहुत ज्यादा फंडामेंटल सेंटेंसेस हैं ये। विज्ञान की स्थिति देख लो आप,
और ये बात अगर हमारी चेतना में नजर नहीं आ रही तो हमको कम से कम एक स्टैंडर्ड श्री अरबिंदो ने दे दिया। जैसे कोई एक मशीन के अंदर एक इंडिकेटर है कि इतने डेसिबल्स की साउंड होगी तब ये लाइट जल जाएगी, तो आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया। तो वैसे ही अगर आपके दृष्टिकोण को ये नजर नहीं आता तो आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया कि अभी इसका मतलब कमी है। ये स्टैंडर्ड सेट हो गए। जो सीरियस व्यक्ति है वो इसको स्टैंडर्ड मान के अपनी चेतना को टटोलता रहेगा। दीपक जी, कोई बात है? जी, समझ में आ रही है। तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री